ज्यादातर लोग पुरानी रोटी को फेंक देते हैं, लेकिन अगर उन्हें जरा सा भी पुरानी रोटी इस्तेमाल करने के फायदे के बारे में पता हो तो वो कभी ऐसा ना करें, बल्कि दूसरे जो पुरानी रोटियों को फेंक देते हैं उन पुरानी रोटियों को भी उठाकर अपने घर ले आएं। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको पुरानी रोटी इस्तेमाल करने के फायदे के बारे में बताएंगे, बल्कि तरीका इस्तेमाल क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पुराने जमाने में हकीम हजरात बड़ी बड़ी बीमारियों का बासी रोटी के जरिए इलाज किया करते थे। इन बीमारियों में जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी, मैदे, जिगर और हाजमे से रिलेटेड खासकर बीमारियां शामिल होती थीं। बासी रोटियों पर होने वाली जदीद तहकीक में भी ये बात सामने आई है कि बासी रोटियां आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत बेहतरीन है और मुख्तलिफ दुनिया के बड़े न्यूट्रिशन और फिटनेस एक्सपर्ट्स बासी रोटियों को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पुरानी रोटियों पर तहकीक की गई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि इन्हें इस्तेमाल करने से आप आंतों के कैंसर, कब्ज, पेट के मुख्तलिफ अमराज, मैदे की तेजाबियत से बच सकते हैं और आपका हाजमे का निजाम भी मजबूत होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें रवायत मिलती है कि आप बासी रोटियों का इस्तेमाल किया करते थे। आप बासी रोटियों को अंगूर के सिरके के साथ खाया करते थे। लेकिन बासी रोटियां हमारी सेहत के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद क्यों होती हैं? सबसे पहले इसको समझ लें। देखें, जो रोटी बासी होती चली जाती है, रोटी में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। ये गुड बैक्टीरिया ना सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बल्कि ये रोटी पर मौजूद ग्लूकोज को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे रोटी में ना सिर्फ ग्लूकोज की मिकदार में कमी आती है, बल्कि रोटी की कैलोरीज में भी कमी होती चली जाती है। क्योंकि पुरानी रोटी में ज्यादा गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, इसलिए ये रोटी आसानी से हजम भी हो जाती है और रोटी में मौजूद मिनरल्स और विटामिन आसानी से हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो गए हैं, आपके जिस्म में ज्यादा तवानाई नहीं रहती, जिस वजह से आप जिस्म में कमजोरी महसूस करते हैं और ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते, तो आपने क्या करना है, आपने नाश्ते में बासी रोटी लेनी है और इसे एक प्याली दही के साथ नाश्ते में खा लेना है। बासी रोटी में क्योंकि ताजा रोटी की निस्बत ज्यादा न्यूट्रिशन मौजूद होती है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताकत आएगी, तवानाई आएगी और जिस्मानी कमजोरी का कुछ ही दिनों में मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बुढ़ापा आपसे दूर रहे और आप लंबे अरसे तक जवान बने रहें, तो आपने दोपहर के वक्त बासी रोटी को अंगूर के सिरके के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। ऐसा करने से अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां नमूदार हो रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गायब होने लगेंगी और आपके चेहरे की स्किन भी बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी। अगर आप पर हर वक्त सुस्ती और थकावट चाहिए रहती है और जिस्म में ज्यादा एनर्जी नहीं रहती, तो आपने क्या करना है, आपने दोपहर के वक्त दही की एक प्याली लेनी है और इसमें एक खाने का चम्मच शक्कर को हल कर बासी रोटी को इसके साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला सुस्ती और थकावट और इन जैसे दूसरे मसाइल का खात्मा हो जाएगा। अगर आप दिमागी या असाबी कमजोरी का शिकार होते चले जा रहे हैं, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है और नजर भी कमजोर होती चली जा रही है, तो आपने क्या करना है, आपने दोपहर के वक्त एक पाव गाय का नीम गर्म दूध ले लेना है और इसमें आपने बासी रोटी के टुकड़े करके 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देनी है। 10 से 15 मिनट बाद आपने दूध से रोटी को निकाल कर खा लेना है और दूध को भी पी लेना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन अगर इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हैं तो दिमागी और असाबी कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। आपकी याददाश्त भी तेज होगी और नजर जो कमजोर हो रही थी वो भी वहीं रुक जाएगी। अगर आपके जिगर में गर्मी बैठ गई है या जिगर से मतलब किसी किस्म का भी कोई और मसला है, तो बासी रोटी का इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है, क्योंकि जो रोटी बासी होती चली जाती है, गंदम की गर्मी खत्म होती जाती है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और उठते बैठते वक्त जोड़ों में शदीद दर्द होता है, तो आपने दोपहर के वक्त बासी रोटी को देसी घी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपकी हड्डियां मजबूत होने लगेंगी और जोड़ों के दर्द का भी जड़ से खात्मा हो जाएगा। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं और अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बासी रोटी और देसी घी का इस्तेमाल बहुत बेस्ट रहता है। शुगर के मरीजों को तो लाजमी बासी रोटी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ताज़ा रोटी में बहुत ज्यादा मिकदार में ग्लूकोज मौजूद होती है। लेकिन रोटी जो बासी होती चली जाती है, रोटी पर गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता चला जाता है, जो कि रोटी में मौजूद ग्लूकोज को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बासी रोटी में ताज़ा रोटी की निस्बत काफी कम ग्लूकोज मौजूद होता है। इसलिए अगर शुगर के मरीज बासी रोटी को इस्तेमाल करते हैं, तो बासी रोटी उनके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक नहीं करती, जो कि उनके लिए बहुत बेहतरीन रहता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है और आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आपने दोपहर के वक्त बासी रोटी को हरी चटनी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। बासी रोटी क्योंकि ताज़ा रोटी की निस्बत बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी।
हरी चटनी कैसे तैयार की जाती है इस चैनल पर आपको सिखाया गया है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हरी चटनी भी बहुत ज्यादा ठंडी होती है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को खास रिकमेंड की जाती है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बासी रोटी इस्तेमाल करने से उनका हाजमा खराब हो जाएगा, लेकिन असलियत ये है कि बासी रोटी का इस्तेमाल आपके मैदे और हाजमे के निजाम के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। बासी रोटी क्योंकि आसानी से हजम हो जाती है इसलिए आपके मैदे पर कम दबाव बनता है। इसके अलावा बासी रोटी आपके मैदे में मौजूद बेजा तेजाबियत को भी कम करती है। मैदे में मौजूद बेजा तेजाबियत बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और बहुत सी बड़ी बीमारियों में मुब्तला करने की वजह बनती है। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज वगैरह का मसला रहता है वो भी अगर बासी रोटी को इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज में भी बहुत बेहतरीन नतीजे देखने को मिलते हैं। लेकिन पुरानी रोटी कहते किसको हैं? देखें, जब रोटी को पके 7 घंटे गुजर जाते हैं तो 7 घंटे बाद रोटी पुरानी रोटी कहलाती है। आप एक रोटी को ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे रखकर खा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा पुरानी रोटी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि 24 घंटे बाद रोटी इस्तेमाल करना मुजरे सेहत साबित हो सकता है। लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी रोटी आपकी सेहत के लिए बेहद मुफीद रहती है। लेकिन रोटी को आपने महफूज कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने रोटी पकाने के बाद एक साफ सुथरा रुमाल लेना है और इस साफ सुथरे रुमाल में रोटी को महफूज करके रखना है और जब भी रोटी इस्तेमाल करनी हो आपने रुमाल से रोटी को निकालना है, थोड़ा सा पानी लगाना है और तवे पे गर्म करने के बाद उस रोटी को इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि जिस कपड़े या रुमाल में रोटी को महफूज करके रखा गया होता है उसमें पहले से जरासीम लगे होते हैं जिस वजह से रोटी खराब होने लगती है। इसलिए अगर आप भी देखें कि रोटी जरा सी भी खराब हो रही है तो उस रोटी को हरगिज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि आपने लाल आटे से बनी हुई पुरानी रोटियां ही इस्तेमाल करनी है। सफेद आटे से या रिफाइंड आटे से बनी हुई पुरानी रोटियां और ज्यादा मुजरे सेहत हो जाती हैं। अगर आपके जिस्म में शदीद कमजोरी आ चुकी है, आपका वजन बहुत ज्यादा कम है, आपका चेहरा पिचका हुआ है, आप जो मर्जी ग़िज़ा इस्तेमाल कर ले लेकिन कोई भी ग़िज़ा आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, आपका वजन बढ़ नहीं रहा, ना ही आपके जिस्मानी कमजोरी दूर होने का नाम ले रही है, तो आपने क्या करना है? आपने गाय का आधा लीटर कच्चा दूध ले लेना है, यानी ऐसा दूध जिसे अभी तक उबाला ना गया हो। उसके बाद इस दूध में आपने 1 से 1.5 बासी रोटी डाल देनी है और 5 अदद खजूरों की गुठलियां निकालने के बाद इस दूध में डाल देनी है। उसके बाद इस दूध को आपने फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद आपने इस दूध को फ्रिज से निकालना है और आग पर रख देना है और मीडियम फ्लेम पर इसे इतना ज्यादा पकाना है कि आधा लीटर दूध तकरीबन 1 पाव दूध के करीब रह जाए। जब दूध 1 पाव रह जाए तो आपने आग को बंद कर देना है और चम्मच की मदद से इन तमाम चीजों को खा लेना है। इंशाल्लाह ताला अगर लगातार 10 दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद 5 दिन की ब्रेक लेंगे और फिर आपने 10 दिन बाद इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह ताला हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी का खात्मा होता चला जाएगा। आपके जिस्म में बेहतरीन ताकत आएगी, तवानाई आएगी और आपका चेहरा जो पिचका हुआ था चेहरा भी आपका खिलने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि तमाम दिमागी और असाबी कमजोरियों का मुकम्मल खात्मा हो जाए और आपका दिमाग बेइंतहा ताकतवर हो जाए, आपकी याददाश्त बहुत ज्यादा तेज हो जाए, आप एक दफा जो चीज पढ़ लें या सुन लें वो फौरी तौर पर आपको याद हो जाए, तो आपने क्या करना है? आपने या तो देसी मुर्गी का शोरबा ले लेना है या अगर देसी मुर्गी का शोरबा नहीं है तो आप गोश्त का शोरबा भी ले सकती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने 1 से 1.5 बासी रोटी लेकर उसके टुकड़े करके इस शोरबे में डाल देने हैं और थोड़ा सा शोरबे को गर्म कर लेना है ताकि बासी रोटी अच्छी तरह शोरबे को जज़ब कर ले। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से या तो दोपहर के खाने के तौर पर या फिर रात के खाने के तौर पर इसे खा लेना है। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके दिमाग को बेहतरीन ताकत मिलेगी, आपकी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी और तमाम दिमागी और असाबी कमजोरियों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, याद से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।